श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के पंचम स्कंद के अथा पंचम अध्याय ऋषभ जी का अपने पुत्रों को उपदेश देना और स्वयं अवधूत वृत्ति ग्रहण करना शीर्षक यहाँ पर खा के रूप में आरंभ होता है। असुर से देवता और देवताओं से भी इंद्र श्रेष्ठ है। इंद्र से भी ब्रह्मा जी के पुत्र दक्षादि प्रजापति श्रेष्ठ हैं और ब्रह्मा जी के पुत्रों में रुद्र सबसे श्रेष्ठ है। वे ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ब्रह्मा जी उनसे श्रेष्ठ हैं और वे भी मुझसे उत्पन्न हैं और मेरी उपासना करते हैं, इसलिए मैं उनसे भी श्रेष्ठ हूं। परंतु ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ है। इन सभी का श्रेष्ठतम स्थिति बता दी गई, लेकिन भगवान नारायण कहते हैं, ऋषभ देव जी कहते हैं कि इन सभी में सबसे श्रेष्ठ मैं ही हूं। चरम है। सबसे श्रेष्ठ स्वयं भगवान नारायण है, क्योंकि इनसे ही सबका उत्पत्ति हुई एक अर्थ में। लेकिन भगवान स्वयं ऋषभ देव जी कहते हैं कि मुझसे भी श्रेष्ठ कोई है, तो भगवान नारायण से श्रेष्ठ कौन हो सकता है? तो जिसकी चरण वंदना स्वयं नारायण करते हो, जिनकी पद प्रक्षालन स्वयं नारायण करते हो, जो अपनी ही सिंहासन बैकुंठ में स्वयं ऋषादि को उस सिंहासन पर बैठा देते हो, जिनके चरणोदक स्वयं लेते हो, वह कौन ऐसा पुरुष है, कौन ऐसा है जो श्री नारायण से भी श्रेष्ठ है? तो भगवान ऋषभ देव जी ने कहा कि मुझसे श्रेष्ठ जो है वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उन्हें पूज्य मानता हूं। और जिनको भगवान श्री हरि पूज्य मानते हैं तो भला उसकी क्या कहा। और उसकी अगर निंदा अपमान होती हो तो आगे की स्थिति क्या होगी? तब ब्राह्मण को अपने शुकर्म, ब्राह्मण के अपने कर्म, गायत्री, गीता, गोविंद और गंगा 5 का सेवन अवश्य करनी चाहिए। ब्राह्मण का ये सबसे बड़ा शस्त्र है और सभी ग से हैं। जिनके पास ये 5 की कृपाएं हैं, 5 का सेवन करने का ताकत है, जो 5 का समान रूप से भाव से स्वयं गोविंद की तरह देखते हैं इन 5 को, उसका कौन कोई बिगाड़ सकता है? तो इन सभी में श्रेष्ठ हमारा सबसे ऊपर में भगवान विष्णु के अनुसार ब्राह्मण ही है। इसलिए हे संपूर्ण जीव, हे संपूर्ण जन लोग, भक्तगण, ब्राह्मण से देश न करें। ये मैं नहीं कहता कि मैं ब्राह्मण हूं इसलिए, बल्कि सत्य भी है और मैं श्रीमद् भागवत के अनुसार ये बात कहा है। तो अब स्थिति है कि ऋषभ देव जी सभा में वहां अपने पुत्रों को सारी बात इस तरह से उन्होंने प्रवचन किया, सन्मार्ग दिखाया, रास्ता दिखाया है। ब्राह्मण लोग उस सभा में उपस्थित हैं। सभा में उपस्थित ब्राह्मणों को लक्ष्य करके ऋषभ देव जी कहते हैं कि विप्रगण, दूसरे किसी भी प्राणी को मैं ब्राह्मणों के समान भी नहीं मानता, नहीं समझता, फिर भी उससे अधिक तो मान ही कैसे सकता। अर्थात श्री हरि को ब्राह्मण सबसे प्रिय है। यानी लोग श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण के मुख में जो अन्नादि आहुति डालते हैं, जो ब्राह्मण का भोजन कराते हैं, जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उसे मैं भी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूं। केवल वह ब्राह्मण अपना उदर तृप्ति नहीं करता, केवल ब्राह्मण अपनी जीवा का तृप्ति नहीं करता। वास्तव में जो श्रद्धा पूर्वक होकर के
श्रेय ब्राह्मण को भोजन कराता है, वह स्वयं केवल ब्राह्मण को नहीं कराता, बल्कि संपूर्ण विश्व की अधिष्ठाता यज्ञ पुरुष भगवान नारायण को भोजन कराता है। और अगर नारायण भोजन करते हैं तो समझ लीजिए कि जड़ चेतन पितृण आदि और भी समस्त देवतागण, समस्त ऋषिगण सभी को प्राप्त हो जाता है। अर्थात ब्राह्मण को भोजन कराना सर्वोपरि है। ऐसा भगवान नारायण ऋषभ देव रूप में वे अपने पुत्रों को बता रहे हैं। कहते हैं कि लोग श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण के मुख में जो अन्न आदि आहुति डालते हैं उसे मैं भी प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करता हूँ। वैसे अग्निहोत्र में होम की हुई सामग्री को बल्कि हम स्वीकार उतना नहीं करते हैं। ओम नमः ओम स्वाहा स्वाहा स्वाहा, उससे उतना उनको प्रसन्नता नहीं होती है, उतना उसमें शुद्धता भी नहीं पाई जाती है जितनी शुद्धता और भगवान की प्रसन्नता से ये आहुति भगवान को प्राप्त होता है। अर्थात ब्राह्मण का भोजन कराया हुआ कहीं व्यर्थ नहीं जाता है। धृता तनुरुशति में पुराणे ये नेहत सत्वं परमं पवित्रम् समोदम सत्यमनुग्रहश्च तपस्तितिक्षानुभवश्च यत्र। जिन्होंने इस लोक में अध्ययन आदि के द्वारा मेरी वेद रूपा अति सुंदर पुरातन मूर्ति को धारण कर रखा है, अर्थात मेरे ये दिव्यमान स्वरूप का, अलौकिक स्वरूप का, विश्व रूप का, ये सौम्य स्वरूप का जो स्वरूप मूर्ति है, यानी आकृति प्रभु का ध्यान है, जो इसको धारण कर रखा है, तथा जो परम पवित्र सत्वगुण सम दम सत्य दम दया तप तितिक्षा और ज्ञानादि 8 गुणों से संपन्न है, उन ब्राह्मण से बढ़कर और कौन हो सकता है। मैं ब्रह्मादि से भी श्रेष्ठ और अनंत हूं तथा स्वर्ग मोक्ष आदि देने को भी सामर्थ्य रखता हूं, किंतु मेरे अकिंचन भक्त जो मुझ पर ही आश्रित हैं, जो भक्त हैं, ऐसे निष्प्रिय होते हैं। अकिंचन भक्त ऐसे निष्प्रिय होते हैं कि वे मुझसे भी कभी कभी कुछ नहीं चाहते। कभी कभी उनकी वह भी स्वार्थ समाप्त हो जाती है, वह भी लालसा समाप्त हो जाती है कि प्रभु से हमें कुछ प्राप्त हो। तो वैसे पुरुष का वे मुझसे भी कभी कुछ नहीं चाहते, फिर भी राज्यादि अन्य वस्तुओं की तो वे इच्छा ही कैसे कर सकते हैं। तुच्छ वस्तु राज्यादि से भी ऊपर जो मोक्ष है, स्वर्ग है, जो इसकी इच्छा नहीं करते, तो ये सांसारिक माया मोह में फंसने वाला इस राज्य को क्यों मांगे। पुत्रों, तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर समझकर शुद्ध बुद्धि से पद पद पर उनकी सेवा करो, यही मेरी सच्ची पूजा है। मन, वचन, दृष्टि तथा अन्य इंद्रियों की चेष्टाओं का साक्षात फल मेरा इस प्रकार का पूजन ही है। इसके बिना मनुष्य अपने को माया महामोहमय कालपास से छुड़ा नहीं सकता। मैं इससे पूर्व भी कहा था कि ब्राह्मण का पूजन करने वाले को अनायासी धन, यश, आयु, बल, वृद्धि, परिवार का बड़ा होना सभी प्राप्त होते हैं, अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। आज मैं पुनः भगवान ऋषभ देव के मुखारविंद से अपने पुत्रों को समझाते हुए जो कथा
श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद में है, पंचम अध्याय में है, उसका वर्णन में, उसमें जो वर्णन है उसको मैं उद्घोषित कर रहा हूं। तो इस तरह की बात उन्होंने अपने पुत्रों से कहा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ऋषभ देव जी के पुत्रों ने, जो पुत्र थे, यद्यपि स्वयं ही सब प्रकार सुशिक्षित थे, तो भी लोगों को शिक्षा देने की उद्देश्य से महाप्रभावशाली परम सुदृढ़ भगवान ऋषभ देव जी ने भी तो भगवान ऋषभ जी ने उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया। ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में, इनके चूंकि 100 पुत्र हुए थे, इसमें सबसे बड़े जो थे वो भरत थे, और उनके लिए अपने पुत्रों को ये निर्देश किया, उपदेश किया कि अपने भरत का ही सेवा करना, अपने बड़े भाई का सेवा करना, क्योंकि उनकी सेवा मेरी सेवा होगी। वे भगवान के परम भक्त और भक्तों के पारायण थे। ऋषभ देव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया और स्वयं उपशमशील होकर के, वैराग्य लेकर के, निवृत्ति पारायण महामुनियों के भक्ति, ज्ञान और वैराग्य रूप परमहंसोचित धर्मों की शिक्षा देने के लिए बिल्कुल वे विरक्त हो गए। केवल शरीर मात्र का परिग्रह रखा और उन्होंने सब कुछ परित्याग करके घर छोड़ दिया। अब वे वस्त्रों का भी धीरे धीरे त्याग कर दिया। वस्त्रों का त्याग करने का मतलब वे बिल्कुल दिगंबर अवस्था में आ गए, सर्वथा दिगंबर हो गए। उस समय उनकी स्थिति क्या थी? बाल जो थे वह बिखरे हुए थे, उन्मत्त पागल के सा भेष था उनका। इस स्थिति में वे आहवनीय अग्निहोत्र, तो आवनीय अग्नियों की को अपने में ही लीन करके और वे सन्यासी हो गए। सन्यासी होने के बाद वे ब्रह्मावर्त देश से वे बाहर निकल गए, ब्रह्मावर्त से वे बाहर निकल गए। वे सर्वथा मौन हो गए थे, कोई बात करना चाहता तो बोलते नहीं थे। जड़, अंधे, बहरे, गूंगे, पिशाच और पागलों की सा उनका चेष्टा था, दिखावा था। वे अवधूत बने, जहां तहां विचरण करते, कभी नगरों कभी गांव में चले जाते, कभी खानों किसानों की बस्तियों में, बागीचों में, पहाड़ी गांवों में, सेनाओं की छावनियों में, गौशालाओं में, अहिरों की गायियां जहां चराते थे, अहिरों की बस्तियों में, यहां तक कि जहां यात्री टिकते थे उस स्थान तक भी पहुंच जाते थे। यानी कोई निश्चित स्थान नहीं था इनका। कभी पहाड़ों में, कहीं जंगलों में, कहीं आश्रम आदि में विचरते। वे जिस किसी भी रास्ते से निकलते थे तो जिस प्रकार वन में विचरने वाले हाथियों को मक्खियां सताती है, उसी प्रकार मूर्ख और दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग जो थे उनके पीछे हो जाते और उन्हें तंग करते थे। कोई धमकी देते, कोई मारते, कोई पेशाब कर देता, कोई थूक देता। यही उनके साथ होने लगा। कोई अधोवायु छोड़ते, कोई
कठोर शब्दों का प्रयोग करता, कोई खरी खोटी सुना देता। उनका मन केवल तिरस्कार अपमान का के अलावा और कुछ बचा उनके पास नहीं। किंतु वे सब बातों का तनिक भी ध्यान नहीं दिया, जरा सी भी बातों का ध्यान नहीं देते। इसका कारण क्या था? इसका कारण था भ्रम से सत्य कहे जाने वाले इस मिथ्या शरीर में उनकी अहंता, ममता, चूंकि अब शरीर में ये तनिक भी उनका रहा नहीं था। वे कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच के साक्षी होकर के अपने परमात्म स्वरूप में ही स्थित थे। इसीलिए अखंड चित्त वृत्ति वाले होने के कारण वे पृथ्वी पर अकेला ही भ्रमण करते रहते थे, विचरते रहते थे। यद्यपि उनके हाथ, पैर, छाती, लंबी लंबी बाहें थी, कंधे, गले और मुख आदि अंगों की बनावट देखने में बड़े ही सुकुमार महसूस होता था। श्री हरि के अवतार थे ना, तो बड़ा ही सुकुमार देखते थे। उनका स्वभाव से ही सुंदर मुख, स्वाभाविक मधुर मुस्कान और भी मनोहर जान पड़ता था। नेत्र ऐसा प्रतीत होता था जैसे नए कमल खिला हुआ है। नवीन कमल तल के समान बड़े ही सुहावने दिखते थे उनके नेत्र। विशाल एवं कुछ लाली लिए हुए थे, बड़े बड़े आंख थी उनकी पुतलियां शीतल एवं दुख हरण करने वाले संताप हारनी थी। उन नेत्रों के कारण वे बड़े ही मनोहर जान पड़ते थे, बड़ा ही सुंदर जान पड़ते थे। उनकी गाल यानी कपोल, कान और नासिका छोटे बड़े न होकर समान एवं सुंदर थी तथा उनके अस्फुट हास्य युक्त मनोहर मुखार रविंद्र की शोभा को देखकर पूर्ण नारियां, उस नगर की नारियां के चित्त में कामदेव का संचार हो जाता था। तथापि उनके मुख के आगे जो भूरे रंग की लंबी लंबी घुंघराली लटे लटकी थी, उनके महान भार और अवधूतों के समान औगड़ के समान धूल धूसरित देह के कारण वे ग्रह ग्रस्त मनुष्य के समान जान पड़ते थे। ऐसा लगता था कि ग्रह का मार उन्हें बेबस कर रखा है। तब जब भगवान ऋषभदेव ने देखा कि यह जनता जो है, ये जन जो है, ये लोग जो हैं, यह योग साधना में विघ्न रूप हैं और इससे बचने का उपाय विभत्स वृत्ति से रहना ही है, भयभीत रह करके ही किया जा सकता है, यानी यही वेशभूषा ठीक है। तब उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर ली। तब उन्होंने अजगर एक जगह स्थिर रहता है, तो अजगर वृत्ति धारण कर ली। वे लेटे ही लेटे खाने पीने, चबाने और मल मूत्र करने लगे, एक ही जगह पड़े पड़े। अजगर करे ने चाह करी, एक जगह अजगर की तरह पड़ गए और सब कुछ एक ही जगह उन्होंने करा। वे अपने त्यागे हुए मल में लोट लोट कर शरीर को उससे सान लेते, किंतु अन्य जीवों का मल जो है दुर्गंध युक्त होता है। अन्य जीवों का मल जो है दुर्गंध युक्त होता है, लेकिन ऋषभ जी का मल में कोई दुर्गंध नहीं था। नजरों की फेर थी कि वह मल है। उनके मल में दुर्गंध नहीं था,
बल्कि बड़ी सुगंध थी और वायु सुगंध को लेकर उनके चारों ओर 10 योजन 20 योजन दूरी तक लेकर चला जाता था। 10 योजन तक सारे देश को सुगंधित कर देती थी। इसी प्रकार गौ, गाय, मृग, हिरण, काकादि, कौआदि की वृत्तियों को स्वीकार कर वे उन्हीं के समान कभी चलते हुए, कभी खड़े खड़े, कभी बैठे हुए, कभी लेटे लेटे ही खाने पीने और मलमूत्र त्याग करने लगते। हे परीक्षित, परमहंसों को त्याग के आदर्श की शिक्षा देने के लिए इस प्रकार मोक्षपति भगवान ऋषभ देव जी ने कई तरह की योग चर्चा की, योग चर्चाओं का आचरण किया करते थे। कई तरह की योग चर्चा का आचरण किया। वे निरंतर सर्वश्रेष्ठ मान आनंद का अनुभव करते रहते थे। उनकी दृष्टि में निरुपाधि स्वरूप कहें या निरुपाधि रूप से संपूर्ण प्राणियों के आत्मा अपने आत्मस्वरूप भगवान वासुदेव से किसी प्रकार का भेद नहीं था। इसीलिए उनके सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे। उनके पास आकाश में गमन करने की शक्ति थी। मनोजवित्व अर्थात मन की गति से चलने की ताकत। मन की गति से चलने की ताकत को मनोजवित्व कहा जाता है। शरीर का भी इच्छा करते ही सर्वत्र पहुंच जाना, शरीर की इच्छा अगर हुई कि मैं सशरीर जाऊं तो चल सकते थे। अंतर ध्यान होने का, पर काय प्रवेश, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर देने की शक्ति इन्हें प्राप्त हो गई थी। दूर की बातें सुन लेना, दूर से किसी वस्तु को देख लेना और सभी प्रकार की सिद्धियां अपने आप ही सेवा करने के लिए उनके पास आई। परंतु ऋषभ देव जी ने उनका आदर नहीं किया, परंतु उन्होंने उनका मन से आदर या ग्रहण तनिक भी नहीं किया। इस प्रकार ऋषभ देव जी का अवधूत की कथा है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के पंचम स्कंद के पंचम अध्याय ऋषभ देवानुचरित ऋषभ देव जी के उपदेश यहाँ पर समाप्त होता है। अब मैं इसे संस्कृत में आरंभ करता हूँ, हिंदी में समाप्त हो गया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। हे गुरुदेव मेरी कुटिया को मंदिर कभी बना जाना, जैसे कृपा की थी सवेरी पे
वैसे दरस दिखा जाना, हे गुरुदेव मेरी